हेलो बच्चों, आज मैं आप लोगों को क्लास 6 का क्लास कौन सा बाबू रे क्लास 6 का जो है ना चैप्टर 13 का चैप्टर 13 दादा दादी के साथ इसका क्वेश्चन आंसर करवाने वाला हूं। इससे पहले मैंने इसका एक्सप्लेनेशन समझा दिया था कि पहले पार्ट 1 वाले वीडियो देख लीजिए, उसके बाद पार्ट 2 वाले वीडियो यह देखिएगा तो आपको पूरा समझ आएगा। समझे? अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। समझे ना? आइए सबसे पहले इसका क्वेश्चन आंसर कर लेते हैं। समझे ना? उसके बाद कुछ बात करेंगे आपसे। देखिए, कहता है कि सभी लोग घर की सफाई क्यों कर रहे थे। समझें? तो आप इसका आंसर लिखिएगा, क्योंकि घर में कुछ खास मेहमान आने वाले थे। इन मेहमानों की खासियत यह थी कि इंग्लैंड से आ रहे थे और घर के लोगों को ऐसा लग रहा था कि इंग्लैंड से आ रहे हैं तो इन मेहमानों को कहीं हमारा घर की गंदगी अच्छा ना लगे और उनके सामने हमारी हंसाई ना हो जाए। अतः इसी कारण से सभी मिलकर घर का कोना कोना साफ कर रहे थे। पहला क्वेश्चन हो गया। अब ये दूसरा क्वेश्चन देखिए। दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है? कहता है कि पद्मिनी और राहुल को पिंकी विक्की की कौन सी बात खटकती थी। तो आप कहिएगा, पद्मिनी और राहुल को यह बात खटकती थी कि अपनी भाषा में ना बोलकर ना जाने क्यों ये सदा अंग्रेजी बोलते रहते हैं। यद्यपि वे यानी पिंकी विक्की इस बात को अच्छी तरह जानते थे कि राहुल और पद्मिनी अंग्रेजी के साथ साथ हिंदी भी जानती है समझे, और बोलते हैं। उन्होंने तो सोचा था कि भारत आकर इनकी हिंदी का ज्ञान और निखरेगा, लेकिन यहाँ तो जो है वो क्या करते हैं, विक्की और पिंकी और ये है समझे ना, पिंकी और विक्की ये तो हमेशा हिंदी छोड़ के इंग्लिश बोलते हैं। खैर भारत में रहकर उतना इंग्लिश भी बोलना उचित नहीं है। बोलिए जहाँ ज़रूरत है वहाँ बोलिए, लेकिन हमेशा मत बोलिए। समझे ना? कहीं मतलब जाते हैं इंग्लिश वाले लोग के बीच में जाते हैं जहाँ इंग्लिश ही बोलते हैं तो वहाँ बोलिए, लेकिन आप गाँव के बच्चे के सामने इंग्लिश में फर करिएगा तो अच्छा नहीं लगेगा। जो इंग्लिश नहीं जानता है आप उसके सामने इंग्लिश बोलिएगा तो अच्छा नहीं लगता है। जहाँ सभी लोग इंग्लिश जानते हैं वहाँ बोलिए इंग्लिश, जहाँ नहीं जानता है नहीं बोलिए, जहाँ हिंदी जानता है हिंदी जानिए। समझे ना? अब देखिए, कहता कि पद्मिनी की उत्सुकता का क्या कारण था। तो आप कहिएगा कि पद्मिनी दादी के पास रस्सी से बुनी चारपाई पर बैठी थी। दादी ने उसको अपने से बिल्कुल सटा लिया था और उसके रेशमी बालों को प्यार से सहला रही थी। बाहर काली रात के साए में मेढकों का टरटराना सुनाई दे रहा था। आकाश में तारे छिटक रहे थे। पद्मिनी को लगा हुआ किसी बीते हुए अतीत में वापस आ गई है, इसीलिए वह बहुत उत्सुकता था। उसको क्या था? उत्सुकता था। अब किसने किससे कहा और क्यों कहा, किसने किससे कहा और क्यों कहा, समझे ना? आप इसके आंसर में देखिए क्या लिखिएगा। पहला देखिए, पहला कहता है अच्छा क्या जो इन्हें हिंदी सिखाई। तो आपके राहुल और पद्मिनी के आगमन पर सभी नाते रिश्तेदार संबंधी उनके मिलने आए थे। दिन भर लोगों को घर में आना जाना लगा रहा था। रिश्ते के कोई भाई बहन, चाचा चाची, दादा दादी, बुआ फूफा के आने से घर भरा रहता था। सभी बच्चों को देखकर ये सभी अपनी अपनी टिप्पणियां देने लगे और किसी ने कहा अच्छा क्या जो इन्हें हिंदी सिखाई। मतलब पता नहीं है किसने कहा, लेकिन किसी ने कहा। समझे? नहीं तो हमारी बात भी नहीं समझ पाती। समझे? मतलब कि अच्छा क्या जो इन्हें हिंदी सिखाया, जो इंग्लिश से आई पद्मिनी और राहुल। अगर हिंदी नहीं सिखाते तो भारत वाले की सभी लोगों को बात थोड़ी समझ सकते थे। गाँव में तो उतना इंग्लिश नहीं पढ़े होते हैं। अब देखिए, कहता है ओहो एम आई सो सॉरी। ये देखिए कौन कहता है? पद्मिनी और राहुल के संग घर के लोग का दिन बीत रहा था। समझे? दिन बीत गया, शाम हो गए और आज फिर बिजली गुल हो गई थी। इस स्थिति से निपटने के लिए पिंकी ने सफाई देते हुए कहा, ओहो आई एम सो सॉरी। तुम सोचोगी कैसी कंट्री है मेरा इंडिया। तुम सोचोगी कैसी कंट्री है मेरा इंडिया। तो समझ रहे हैं कौन किससे बोल रहा है? समझ? अब आगे क्वेश्चन देखते हैं। कहता अपनी भाषा जानते हुए भी ना जाने क्यों वे सदा अंग्रेजी ही बोलते हैं। तो ये कहिएगा ये विचार है पद्मिनी के हैं। वो सोचने लगी कि अपनी भाषा जानते हुए भी वे ना जाने क्यों सदा अंग्रेजी में बोलते हैं। उन्हें मालूम था कि राहुल और पद्मिनी दोनों भाषा हिंदी और अंग्रेजी भली भांति जानते हैं। अब देखिए, कहता कि अच्छा यही है तुम्हारी बेटी। ये शब्द बुआ फुआ ने पद्मिनी से पहली मुलाकात पर कहे। लगता है बेटी माँ जैसी, वह नीली नीली आंखें और काले काले बाल सुंदर निकली है। क्या ये वो घर में आए रिश्तेदारों में से ही किसी के हैं। ये शब्द सुनकर फूले न समाते थे हुए उन्हें इन चीज़ों से भतीजे और भतीजी पर गर्व था। कोई रिश्तेदार कहा होगा, पता नहीं कौन कहा होगा। ये तो पढ़े थे कभी, इसका कहानी एक्सप्लेनेशन पढ़े थे, उसमें तो नहीं बताया गया था किसने कहा।
अब पाठ से आगे देखिए, कहता है इस कहानी में किसकी भूमिका आपको सबसे अच्छा लगा और क्यों। मतलब यह कहानी आप पढ़े तो ये कहानी में किसकी भूमिका आपको सबसे अच्छा लगा। तो आप कहिएगा इस पूरी कहानी में हमें सबसे अच्छी भूमिका दादी की लगी, समझे ना। दादी ने विदेश से आए बच्चों को अपनी प्राचीन भारतीय संस्कृति का एहसास कराया, जो पद्मिनी और राहुल के भारत आने का उद्देश्य था। दादी का मधुर प्यारा भरा सामीप्य पाकर दोनों बच्चे अत्यंत आह्लादित थे, मतलब बहुत खुश थे। अब कहते हैं क्या आपको लगता है कि यह कहानी अधूरी है, यदि हाँ तो क्यों। कि यह कहानी का अंत अचानक होता है, ऐसा लगता है खंडहर देखने जाने की बात पर कहानी का अंत हो जाता है। खंडहर की यात्रा का विवरण आने से कहानी का एक परिपक्वता मिलती समझे। कहानी के विकास को एक अंतिम पड़ाव तक पहुंचाया जा सकता है जो कहानीकार ने नहीं किया। शायद ये पाठकों के आगे की घटना को जानने के लिए उनकी कल्पनाशीलता को उभारना चाहते हैं, समझे। मतलब कभी जो है वो पूरी घटना को नहीं बताएं, पूरी घटना को भी और बताते लेकिन नहीं बताए, समझे। अब आइए अब आगे देखते हैं आगे क्या कहता है। अब देखिए आगे क्या कहता है उसको भी देख लेते हैं एक बार। देखिए 3 नंबर क्वेश्चन कहता है कि सोचिए। 3 नंबर क्या कहता है कि सोचिए कि इस कहानी के अंत में अगले दिन क्या हुआ होगा। कहेगा उसी कल्पनाशील की कड़ी को जोड़ते हुए यह समझा जा सकता है कि दोनों बच्चे अगले दिन खंडहर की यात्रा पर गए होंगे और जिद भी किया था तो गए होंगे। वह उन्होंने खंडहर के चित्र उतारे होंगे, समझे न, जिसे यादगार के रूप में इंग्लैंड ले जाएंगे। कुछ नए पक्षी राहुल ने देखे होंगे और उनकी भी बोली उनके कार्यकलापों को आत्मसात किया होगा, जिसे वे अपनी डायरी में नोट करें ताकि इस पर वे गहराई से अध्ययन कर सके। अब 4 नंबर कहता है कि अगर ऐसा हो कि आपके यहाँ कोई संबंधी आए तो आप क्या क्या करेंगे। मतलब कोई आपके यहाँ रिश्तेदार आए तो आप क्या क्या करेंगे, ये भी तो बता दीजिए, ये भी क्या करिए बता दीजिए। तो आप कहिएगा, देखिए आप क्या कहिएगा, समझे ना। आप कहिएगा कि इस प्रश्न का उत्तर अलग अलग परिवार और अलग अलग व्यक्तियों के व्यक्तिगत मामला और फिर इस बात पर भी निर्भर करेगा कि आने वाला मेहमान की श्रेणी क्या है। अगर मेहमान संबंधी या अत्यंत करीबी है तो घर के परिवार के सदस्य की तरह सम्मान और आदर का अधिकार होगा। औपचारिक संबंधी का स्वागत औपचारिक ढंग से किया जाएगा तथा स्वागत बातचीत नाश्ता चाय आदि और फिर दरवाजे तक जाकर उनकी गर्मजोशी के साथ विदाई कर देनी होगी। अब व्याकरण देखिएगा तो निम्नलिखित शब्दों को शुद्ध रूप में लिखिए। निम्नलिखित शब्दों को किस रूप में लिखिए, शुद्ध रूप में लिखिए। तो देखिए शुद्ध रूप में आप कैसे लिखिएगा। जैसे प्राचीन गलत है तो इसको क्या करिएगा, शुद्ध करिएगा। विदेशी और शुद्ध है तो इसको शुद्ध करिएगा। खंडहर का खंडहर हो गया, भग्नावशेष का भग्नावशेष हो गया, म्यूजियम के म्यूजियम हो गया। म्यूजियम खैर सही था। अब नीचे कहता है इन शब्दों को वचन में बदले, मतलब एक वचन दे ले उसको क्या करे बहुवचन में बदले, बहुवचन दे ले उसको किस में बदलिए एक वचन में बदले। जैसे आँख दे ले हैं तो आँखें देखो इधर दे ले, इधर वाला मतलब भरना है। अतिथि है तो अतिथि बहुवचन अतिथियों। गाड़ी है तो गाड़ी बहुवचन गाड़ियाँ। मेढक है तो मेढकों। अब इधर कहानियाँ बहुवचन है, इसका एक वचन क्या बनाइएगा कहानी। इधर संबंधियों है, एक वचन क्या हो जाएगा संबंधी। खंडहर की हो जाएगा खंडहर। दीवार के दीवारें, दीवार की हो जाएगा दीवारें। आपको समझ आ गया। अब आइए आगे देखते हैं। अब आगे देखते हैं। कहता इन वाक्यों में सर्वनाम शब्द को रेखांकित कीजिए। सर्वनाम शब्द को रेखांकित कीजिए। जैसे कहता है अच्छा यही तुम्हारी बेटी है तो यही हो गया क्या सर्वनाम। वह उसकी मदद करने लगा तो वह भी हो गया क्या सर्वनाम। जो ढूंढे उसे मिले तो जो भी क्या हो गया सर्वनाम। अब आगे देखिए आगे क्या कहता है। मैं अवश्य देखना चाहूँगी उन खंडहरों को। कहिएगा मैं क्या हो गया, मैं जो हो गया इसका क्या हो गया मैं हो गया सर्वनाम। मैं क्या हो गया सर्वनाम हो गया। अब देखिए इसी का आंसर है अच्छा यही है तुम्हारी बेटी। ये जो हरा हरा को आंसर वाला रंग है ना कलर से, समझे ना, वो इसका क्या है आंसर है। क्या है आंसर। कहता वो इसका वो हो जाएगा, इसमें जो हो जाएगा यह मैं हो जाएगा। अब तक खाली स्थानों को जानवर की बोली में भरिए। जानवर की बोली में भरिए। कौन जानवर कैसे बोलता है आप लोग तो सुने होइएगा। मेढक टरडाता है, घोड़ा हिनहिनाता है, हाथी चिंघारता है, कुत्ता भौंकता है, शेर दहाड़ता है, गधा रेंगना करता है, बकरी मिमियाता है। बकरी की तरह मिमी मिमी करती रहता है। आपके यहाँ कई मौके अवसर पर कौन से संबंधी रिश्तेदार आते हैं उनकी कुछ सूची बनाइए। देखिए क्रियाकलाप इसको भी आप लिख सकते हैं कि परिवार में आयोजित विवाह आदि के अवसरों पर अच्छा अधिक मेहमान भी आते हैं। इन सभी गरीब संबंधी पारिवारिक मित्र पास पड़ोस के लोग परिचित बंधु बांधव बुलाए जाते हैं। संबंधियों में नाना नानी मामा मामी बुआ फुआ दीदा दीदी भैया भाभी इनके बच्चे सभी आमंत्रित होते हैं। शादी मतलब कि सब वो आजा उठ फुट के हैं। अब आइए आगे देखिए कहता कि पद्मिनी और राहुल को दादी के पास कहानी सुनाई।
क्या यह आपको दादी नानी की कोई कहानी सुनाती है? कहानी सुनाती है तो आपके कैसा महसूस है? क्या अपनी कक्षा में क्या करिए, सुनाइए, कक्षा में जाकर सुनाइएगा। कहिएगा अलग अलग छात्र अपने अपने अनुभव के आधार पर इसका उत्तर और तैयार करेंगे, अपने अनुभव कक्षा में सुनाएंगे। मतलब आप ये करके देखिएगा, नहीं हुआ तो हमको कमेंट करिएगा, हम ज़रूर बता देंगे। अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते तो हमारा हौसला और भी बढ़ता है, कमेंट करते तो और भी हौसला बढ़ता है, और इससे भी बेहतरीन वीडियो मैं आपके लिए बनाते रहूँगा। थैंक यू।